हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। आई एम नितिन करवाल। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि घर में तांत्रिक कलश स्थापना कैसे करते हैं। और मैं कई बार उनको बता चुका हूं, तो लेकिन वो उनके माइंड से स्लिप हो जाता है और वो प्रॉपरली करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में अभी बताने जा रहा हूं कि तांत्रिक कलश स्थापना घर में कैसे करते हैं, घर और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए। और तांत्रिक, जो भी तांत्रिक साधक है, जो भी तंत्र में साधना सीखना चाहते हैं या साधनाएं कर रहे हैं और साधना में आगे जाना चाहते हैं, कुछ उग्र और तीव्र साधनाएं करना चाहते हैं जो गृहस्थ तंत्र में, जो घर के अंदर हो सकती हैं, उसके लिए मैं ये तांत्रिक कलश की स्थापना बता रहा हूं, जिससे आप, आपका परिवार और आपका घर सुरक्षित रहे। एक सुरक्षित घेरा आप अपने घर में बना सकें। तो एक भी स्टेप को मिस मत करना, कि जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं कि वो तांत्रिक स्टफ है। और तांत्रिक जनरी में कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब आपका कुछ भी ऐसा ऊसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसी एनर्जी को घर पे बुला रहे हैं जिससे आपका घर खराब हो जाए। क्योंकि आजकल लोग, यूट्यूब ही एक माध्यम रह गया है, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म माध्यम है अपनी बात को, नॉलेज को शेयर करने का। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग साधनाएं बता रहे हैं और साधनाएं वहां से सीखना, तंत्र के, हाँ, भक्ति आप कर सकते हो, नाम का जप आप कर सकते हो, लेकिन तांत्रिक मंत्रों का, तांत्रिक साधनाओं का, तांत्रिक क्रियाओं को किसी भी वीडियो बुक से बिल्कुल मत करना। नहीं तो ऐसी आत्माएं अपने घर में बुला लोगे जो आपके घर से नहीं जाएंगी, और उसको हटाने के लिए फिर आप तांत्रिकों के चक्कर काटोगे। फिर वो तांत्रिक, जो नकली तांत्रिक है, आपसे बहुत सारा पैसा लेंगे और आपका काम नहीं बनेगा और आपका घर एक प्रेत आत्माओं का घर बन के रह जाएगा, जैसे शमशान घाट और मुर्द घाट होते हैं। तो बिल्कुल भी साधनाएं, क्रियाएं, यूट्यूब बुक्स सुनने में आपको अच्छा लगेगा, आकर्षण मिलेगा, वो कंटेंट अच्छा बनाएंगे, एक अच्छा सा सबटाइटल दे देंगे, एक अच्छी थंबनेल बना देंगे, आपको अट्रैक्शन आएगा कि ये है, सुनने के लिए अच्छा है। लेकिन उससे साधनाएं मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, ये प्रमाणित है भी या नहीं। जिस एरा में आप रह रहे हो, उस एरा में सारा जो ज्ञान है, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सब मिक्स होके रह गया है और सारे संप्रदाय के लोग आपस में साधनाएं बता रहे हैं। जिस लीनेज से आप साधना सीख रहे हो, सिर्फ उसी लीनेज के थ्रू आपको अपनी साधना करनी चाहिए, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और उसी पद्धति को फॉलो करना चाहिए। सारे अलग अलग संप्रदाय की साधनाएं, पद्धतियां अलग अलग हैं, उनका मकसद अलग अलग है, उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, उन सबको आपस में मिक्स मत करो। जो कुछ भी आप वीडियो देखते हो वो अलग अलग संप्रदाय के थ्रू होती हैं, और जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए और कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं सिर्फ वही बताता हूं। बाकी चीजें आप नहीं कर सकते। ये अलग अलग लीनेज के थ्रू, अलग अलग संप्रदाय के थ्रू, उनका अलग अलग पद्धति है, उनका गुरु परंपरा में जो है उसी को फॉलो करो। तो तांत्रिक कलश की स्थापना घर में कैसे करनी है? तांत्रिक कलश की स्थापना या तो आप मंगलवार, ट्यूसडे, या फिर आप सैटरडे, शनिवार को कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको मुहूर्त देखना बहुत जरूरी है। अगर आप मंदिर जाते हैं, आपके आसपास कोई मंदिर है, वहां के पंडित से पंचांग देखकर एक शुभ मुहूर्त निकलवा लें। एक शुभ मुहूर्त में करें। चौगड़िया मुहूर्त होता है पंचांग के अंदर, जिसमें शुभ मुहूर्त, लाभ मुहूर्त, सिद्धकाल, सिद्ध योग, अमृत काल, इस कालों में कलश की स्थापना की जा सकती है। सबसे अच्छा अमृत काल होता है, फिर शुभ काल और फिर लाभ काल। इनमें आप कोई भी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। यज्ञ, जाप, साधना और स्थापना, ये आप कर सकते हैं। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए आपको एक नारियल चाहिए, कोकोनट, जटा वाला नारियल होना चाहिए। आपको 9 लौंग चाहिए, 9 हरी इलायची चाहिए, 1.25 मीटर लाल कपड़ा चाहिए, कुमकुम रोली चाहिए। लाल वाला कुमकुम रोली, नॉर्थ इंडिया में रोली बोलते हैं, साउथ और वेस्ट और ईस्ट में उसको कुमकुम बोलते हैं। तो कुमकुम जो लाल, जो माता को अर्पित करते हैं। एक कॉपर का सिक्का बिना छेद वाला, जिसमें छेद ना हो, वो कॉपर का सिक्का। एक कलश, कलश चाहिए। अगर आप
किसी शक्ति देवी की उपासना के लिए कलश की स्थापना कर रहे हैं, अपनी कुल देवी के लिए, या किसी भी देवी की जो आप आराधना करते हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो आपका कलश नीचे से मटके की तरह गोल होना चाहिए, सुराही की तरह नहीं होना चाहिए। इसमें भी फीमेल और मेल होता है। फीमेल मतलब जो घड़े की तरह है। लोगों को अभी ये भी जानकारी नहीं है कि कलश कितने तरीके के होते हैं, कि किसी को भी कुछ भी कह दिया, दे दिया। कलश दो तरीके के होते हैं, पूरा संसार दो तरीके से बना है, फेमिनाइन मैस्कुलिन, नर और मादा, पूरा संसार इसी से रचा है। तो कलश में भी नर और मादा होता है। जो फीमेल कलश होता है वो नीचे से पूरा गोल होगा मटके की तरह, और जो फीमेल कलश होता है वो सुराही की तरह होगा, कम गोल होगा, थोड़ा लंबा होगा, उसकी लंबाई होगी और फीमेल वाले की गोलाई होगी। वो वाला आपको कलश लाना है। आप कॉपर का ले लें, आप पीतल का ले लें, आपको जो मिल जाए वो आप चाहे मिट्टी का ले लें। उसके बाद कलश को साफ कर कर आपने कलश, कोकोनट, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 9 लौंग फूल वाले, 9 इलायची, 1 जायफल, 1 सुपारी, 1 तांबे का सिक्का, ये सामग्री आप पहले लाकर इकट्ठी कर लें। आपको अपने मंदिर में इस कलश की स्थापना करनी है। उस दिन मंदिर की सफाई करें, मंदिर बिल्कुल साफ होना चाहिए। उस कलश को भी धो लें और सारी सामग्री के ऊपर गंगा जल छिड़क दें, उसको पवित्र करने के लिए 3 बार ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः, ओम गंगे नमः। सारी सामग्री को रखकर उन पे छिड़काव कर दें और प्रार्थना करें कि इसकी जो भी अशुद्धियां हैं वो चली जाए और ये पवित्र माता गंगा के जल से पवित्र हो जाए। घर में गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो साफ जल से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। आपको वो कलश मंदिर में रखना है। उस कलश में गंगा जल थोड़ा मिलाकर पानी भर दें, साफ पानी उसके अंदर भर दें। अब जो कलश रखना है, कलश रखने की अलग अलग विधियां होती हैं, किसके ऊपर और किस पर्पस के लिए रखते हैं वो अलग एक विधान है। लेकिन अगर आपको घर में रखना है तो आप एक अनब्रेकेबल राइस, अक्षत बासमती राइस लाएं और उसको उसके ऊपर सूखा हल्दी पाउडर मिला लें, ड्राई, दोनों को मिक्स कर लें और एक प्लेट ले लें, प्लेट है तो, नहीं तो उसी का एक गोल आसन बना दें। उन चावल और हल्दी मिले पाउडर से मिक्स कर कर एक आसन तैयार करें, बढ़िया सुंदर आसन, गोल आसन। उस आसन के ऊपर उस कलश को रख दें, उस कलश में जल भर दें गंगा जल मिलाकर। अब जो सामग्री आपके पास है, 9 लौंग, 9 इलायची हरी वाली, 1 जायफल, 1 सुपारी और तांबे का सिक्का, उसको उस कपड़े के ऊपर रखकर उस कपड़े को फोल्ड कर लें कि कपड़े के अंदर आ जाए। अब वो कपड़ा कोकोनट के ऊपर लपेट दें, कवर कर दें। कवर करने के बाद उसके ऊपर 9 बार 9 राउंड मोली घुमा दें, उस धागे से मोली से बांध दें, लाल वाली मोली, उससे 9 राउंड लेकर उसको बांध दें। अब जो नारियल का जो मुंह होगा, जो आंखें हैं वो आपकी तरफ होनी चाहिए। जब आप उसको रख रहे हैं तो जो उसका फेस है वो आपकी तरफ होना चाहिए जब आप उनकी स्थापना कर रहे हैं मंदिर में। अब कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से, रोली या चंदन से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। चंदन प्योर है तो अच्छा है, नहीं तो रोली या कुमकुम से गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। जब आप खड़े हैं तो स्वास्तिक आपकी तरफ होना चाहिए और कलश की बैक साइड में आप ओम तैयार करें या पहले करके रख लें, ओम को तैयार करें। अब कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बनाएं। जिस कुल देवी के नाम से अगर आप स्थापना कर रहे हैं या किसी शक्ति के नाम से आप स्थापना कर रहे हैं, जिनको आप वहां पर बिठा रहे हैं कलश के रूप में, अगर उनका बीज मंत्र पता है तो अच्छी बात है, उस बीज मंत्र को भी उस कलश के ऊपर लिख दें। अगर बीज मंत्र नहीं पता तो सिर्फ स्वास्तिक बना दें। अगर बीज मंत्र पता है तो उस शक्ति का बीज मंत्र उसके ऊपर लिख दें हिंदी में, वो आप नेट से देख सकते हैं। अगर आपको पता है आपकी कुल देवी, आपके आराध्य का बीज मंत्र कौन सा है, अगर आपको गुरु परंपरा से मिला हुआ है तो, नहीं तो अपने गुरु से पूछ लें। इसकी आप स्थापना कर दें, सब कुछ रखकर उसके अंदर कलश सजा लिया। अब एक देसी घी का या तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक जगाएं और एक धूप गूगल की, गुलाब की या चंदन की, कोई भी हो, ऑर्गेनिक हो, केमिकल ना हो, आप उस धूप को लगाएं। एक लोटे में जल रखें,
और वहां पर बैठकर माता से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी, हे जगत जननी, हे मेरी कुल की देवी, मैं आपकी स्थापना कर रहा हूं और ये स्थापना मैं अपने और अपने परिवार के सदस्य और इस घर की सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। मेरी, मेरे परिवार के हर एक सदस्य की और इस घर की दैविक, दैहिक, भौतिक दसों दिशाओं से आठों याम रक्षा कीजिए। हर तंत्र, मंत्र, यंत्र से आप मेरे, मेरे परिवार के हर एक सदस्य की और इस घर की रक्षा कीजिए। और ये मैं स्थापना 40 दिनों के लिए कर रहा हूं। 40 दिन के बाद मैं विसर्जन करूंगा और मैं फिर दोबारा एक कलश की स्थापना करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ऐसा उनको बोलना है। एक दिया जगा दिया उनके नाम का और धूप लगा दी, एक पान रख दिया और कुछ फल है या कोई मिठाई है या मिश्री, बतासे, कुछ भी वहां पर रख दीजिए उनको भोग के लिए। और वहां पर बैठकर उस जगत जननी का, अपनी कुल की देवी, आपके आराध्य देवी जो भी हैं उनकी बैठकर वहां जाप करें। 1 माला, 3 माला, 7 माला, 9 माला, 5 माला, ये आप जितना भी चाहें कर सकते हैं। आपको स्नान करना है, हमेशा याद रखना, स्नान करने के बाद ही, ये सब पवित्र होने के बाद ही स्थापना करनी है। उसके बाद रोज उस कलश के सामने एक दिया जगाएं और 2 दिया भी जगा सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दिया जगाएं। दिया अगर आप शक्ति के लिए जगा रहे हैं, अपने आराध्य के लिए जगा रहे हैं, तो जो दिए की बत्ती है वो कलश की तरफ होनी चाहिए। अगर आप कोई अपने कार्य के लिए दिया जगा रहे हैं तो उसकी जो बत्ती है वो आपकी तरफ होगी। तो अभी आप जो बत्ती जगाएंगे वो शक्ति की तरफ जगाएंगे, जहां पर कलश का मुंह है उस तरफ ही उस दिए को जगाएंगे। और ये आपको रोज कार्य 40 दिन तक करना है। रोज उनके सामने धूप लगानी है, दिया जगाना है, जल रखना है। आपके मंदिर में एक कलश में जल हमेशा रहना चाहिए। उस जल को सुबह पेड़ों में डाल दें और अगले दिन फिर नया जल उसमें भरकर रख दें। उसका मुंह ढका नहीं होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ये आपको कार्य करना है। ये आपको बहुत सुरक्षा प्रदान करेगा। और अगर आप ये डेली कुछ करते हैं, अगर आपके आसपास आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कोई स्पिरिट एक्टिविटी है, तो वो भी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तो अगर आप, या मैंने आपको इसमें तांत्रिक कलश की स्थापना सिर्फ देवियों के लिए, मतलब आराध्य कुल देवी या किसी शक्ति के रूप के लिए इसकी स्थापना करनी है। तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना या मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा बता दूं। ऑलमोस्ट मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। मुंह आपकी तरफ होना चाहिए और एक एक चीज आप दोबारा देख लें। कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। और इसकी स्थापना हर तांत्रिक साधक को करनी चाहिए। जो तंत्र के अंदर अग्रसर होना चाहता है उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन सीखनी चाहिए, उसके बाद साधना में अग्रसर होना चाहिए। बिना प्रोटेक्शन के कोई की गई कोई भी तांत्रिक साधना आपको, आपके परिवार को और आपके पूरे घर को बर्बाद कर सकती है। और आप ऐसी कुछ मलिन आत्माओं को अपने घर बुला लेंगे जिससे आप पीछे छुड़ा नहीं पाएंगे। तो कभी भी साधना हमेशा गाइडेंस में करना, और वो भी गुरु आपका अच्छा होना चाहिए, गाइडर आपका अच्छा होना चाहिए। कि पता चला कि वो भी मायाधारी है, पैसे वाला है और आपको सिर्फ पैसा लेने के लिए उसने शिष्य बना लिया और आपको ऐसी कोई साधना दे दी जिससे आपका घर खराब हो गया, तो उससे आप सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे। तंत्र की साधनाएं बड़ी ही विकृत होती हैं। और गृहस्थ, अगर आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थियों की जो दीक्षा होती है उसी के द्वारा साधना करनी चाहिए। इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। और इसको आप शेयर भी कर सकते हो किसी और को इन्फॉर्मेशन है जो तंत्र में इंटरेस्टेड है और जो अवेयर होना चाहता है कि जो विकृत तंत्र संसार में फैल गया है, कि उससे कुछ सही जानकारी अगर वो चाहते हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ये मेरा हिंदी चैनल है, एक मेरा इंग्लिश चैनल है, उसमें मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, इसमें मेरी हिंदी वीडियोस होती है। ओम काली।